गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। कल हम चैप्टर 4 के 15 क्वेश्चन कर चुके थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो ये आप अच्छे से जो है कर लेना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट शुरू करते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जब भी कोई पार्टनर्स रिटायर होकर जाता है या उसकी डेथ हो जाती है तो फिर हमें गुडविल की भी जो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी होती है। ये सेम ऐसे ही है जैसे हमने सेकेंड चैप्टर में किया था। ठीक है, पहले गुडविल निकालेंगे, गुडविल में से जो भी पार्टनर जा रहा है उसका शेयर निकालेंगे और फिर उसको हमने क्या करना है, जो पार्टनर बच गए उनकी गेनिंग रेशियो में बांट देना है। ठीक है, चलिए अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता रही हूँ, आप साथ साथ थ्योरी पढ़ते रहना, वो सेम ही है जो भी हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, आपको वो समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलो एक बार क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। PQR तीन पार्टनर्स हैं, इक्वल पार्टनर हैं, यानी इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो क्या है 1:1:1 इक्वल है ना। आर रिटायर हो रहा है। द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 3,60,000। जो फर्म की गुडविल है जब आर रिटायर हुआ वो कितनी है 3,60,000। नो गुडविल अकाउंट अपीयर एज येट इन द बुक ऑफ द फर्म। और इससे पहले कोई भी गुडविल फर्म में नहीं थी, तो यानी कि ये अभी कैलकुलेशन की है जब जो है आर रिटायर हुआ है। अब PQ एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो अब PQ की जो नई रेशियो वो क्या होगी 3:2। तो यहाँ से आप गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं ना। गेनिंग रेशियो फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है 1:1, न्यू रेशियो क्या होगी 3:2। ठीक है, तो हमें गुडविल के लिए जो है एंट्री करनी है। सबसे पहले गेनिंग रेशियो निकालेंगे। P की न्यू रेशियो क्या है 3:5, ओल्ड रेशियो क्या है 1/3, तो क्या आया 4/15। ऐसे हम क्यू की निकालेंगे 1/15, तो इनकी नई रेशियो क्या आ गई 4:1। अब हमें गुडविल को इस रेशियो में बांटना है। गुडविल कितने 3,60,000। हम इसमें से आर का शेयर निकालेंगे। आर का शेयर कितना है 1/3, तो 3,60,000 का 1/3 करो, थर्ड हिस्सा इसका कितना बन जाएगा 1,20,000। ठीक है, 1,20,000 को अब हमने गेनिंग रेशियो में 4:1 में पी और क्यू में बांट देना है। ठीक है, एक बार दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुन लो। जो भी हमारी गुडविल है उसे हमने पूरे को नहीं बांटना, सिर्फ जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, यानी जैसे इस क्वेश्चन में आर रिटायर हो रहा है तो आर का शेयर निकालेंगे पहले। ठीक है, तो 3,60,000 गुणा में 1/3, आर का शेयर हमने निकाल लिया तो 1,20,000। उसको पी और क्यू में किस रेशियो में बांटेंगे, गेनिंग रेशियो में बांटेंगे, जो हमने यहाँ से ऐसे निकाल लिया गेनिंग रेशियो। ठीक है, पी और क्यू को डेबिट करना है, आर को क्या करना है क्रेडिट, क्योंकि आर तो लेके जा रहा अपना, तो आर का अकाउंट होगा क्रेडिट। ठीक है, पी क्यू होंगे डेबिट। क्लियर। अब यहाँ पे एक पॉइंट और है कि अगर गुडविल पहले से ही बुक्स में दे रखी हो, ठीक है, जो गुडविल पहले से बुक्स में दे रखी है पुरानी गुडविल है, उसको हम सभी पार्टनर्स में, चाहे वो रिटायर हो या बचे हुए सभी पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ठीक है, ये एंट्री भी हम पहले कर चुके हैं। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 70। ABC तीन पार्टनर हैं, लाभ हानि रेशियो क्या 3:2:1। एक को मिल रहा है 3/6, 2/6 और 1/6। ठीक है, उनकी पुस्तकों में पहले से ही 3 लाख रुपए से एक ख्याति खाता विद्यमान है। तो ये जो पहले खाता है ना 3 लाख, उसको इन तीनों की रेशियो में बांट दो। ठीक है, A अकाउंट डेबिट, B अकाउंट डेबिट, C अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो जो भी पुरानी गुडविल है उसको हम तीनों पार्ट्स में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। देखो यहाँ पे एंट्री A अकाउंट, A कैपिटल अकाउंट डेबिट 3 लाख को आपने किस रेशियो में बांटना, ओल्ड रेशियो में 3:2:1 के अनुपात में ABC तीनों में हमने इसको बांट दिया। ठीक है, ये उस गुडविल की ट्रीटमेंट है जो पहले से ही बुक में दे रखी हो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो B अवकाश ग्रहण करते हैं। यहाँ पे B रिटायर हो रहा है। B के अवकाश ग्रहण करने के दिन ख्याति का मूल्यांकन किया गया 9 लाख रुपए। तो अब जो गुडविल बनी है वो बनी है 9 लाख रुपए। ठीक है, A और C ने निर्णय किया कि वह भविष्य में लाभ हानि अनुपात 3:2 रखेंगे। ठीक है, तो ये न्यू रेशियो होगी। तो इस गुडविल को हमने निकालने के लिए क्या करना है, पहले इनकी गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। AC की ओल्ड रेशियो 3:2, सॉरी न्यू रेशियो 3:2, ओल्ड रेशियो क्या होगी 3:1 हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें से हम इसको क्या निकालेंगे, सबसे पहले गेनिंग रेशियो, ये हमारे पास आ गई यहाँ पे गेनिंग रेशियो 3:7। अब इस रेशियो में आपने गुडविल में जो गुडविल 9 लाख दे रखी है, इसमें से पहले हम लोग क्या करेंगे B का शेयर निकालेंगे। 9 लाख में से B का शेयर कितना है 2/6। ठीक है, कितना है 2/6, तो 2/6 करके B का शेयर हम लोग निकालेंगे जो कितना आएगा 3 लाख।
ठीक है। तो 3 लाख को इनकी गेनिंग रेशो में ए और सी में बांट देंगे, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 भी ऐसा ही है। यहाँ पे क्या है, पुरानी गुडविल दे रखी है 6 लाख जो पहले से बुक्स में है, तो इसको तीनों ही पार्टनर में ओल्ड रेशो में बांट दोगे, ठीक है। एक्स अकाउंट डेबिट, वाई डेबिट, जेड डेबिट, टू गुडविल 6 लाख को आप इन तीनों में बांट दोगे। ये नई गुडविल है जिस दिन एक्स रिटायर हुआ उस दिन की, तो इसमें से सबसे पहले एक्स का शेयर निकाल लेना। एक्स का शेयर कितना है 2/10, ठीक है। 4,50,000 के गुणा में 2/10 करोगे, काट के आपका एक्स का शेयर जो है वो आ जाएगा। उसको आपने फिर वाई और जेड में गेनिंग रेशियो में जो है वो बांटना है, ठीक है। फ्यूचर में ये इक्वल बांट रहे हैं तो इनकी जो न्यू रेशियो है वो होगी 1:1 और ओल्ड रेशियो आपकी ये हो जाएगी 3 और 5। तो इसमें से आप इसको घटा के गेनिंग रेशियो निकाल के जो इसका शेयर वो आप निकाल लोगे, ठीक है। आगे जो आपके क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 19, 20, ये बिल्कुल सेम है, आप करके देख लेना जहाँ तक आप जो ये क्वेश्चन कर सकते हो। कोई भी बीच में नया पॉइंट जो है वो नहीं है, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपके सेम ही है, आप इनको कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 26 तक करके देख लेना, कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर वो बता देना, उसका सॉल्यूशन भेज दूँगी, ठीक है। कल फिर हम ये नेक्स्ट पॉइंट करेंगे प्रॉफिट और रिजर्व का एडजस्टमेंट का।